अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में कौन कौन सा पदार्थ विज्ञान का पार्ट है। ठीक है, तो मन का पर्याय सबसे पहले देखते हैं। ठीक, तो मन के पर्याय में क्या है? अति इंद्रिय बोला है मन को चरकने। ठीक है, सत्व चेत भी बोला है। अति इंद्रिय पुनर्मना सत्व संज्ञ का चेत इति आहु रेके। ठीक है, तो मन को अति इंद्रिय बोला किसने? चरकने। और उभय इंद्रिय किसने बोला है? तर्क संग्रह ने। ठीक है, तो तर्क वितर्क करते हैं ना कि मतलब अलग अलग चीज़ें, तो उभय इंद्रिय बोला है। ठीक, अब मन की सभी इंद्रियों की चेष्टा का प्रधान जो मन है, वो जितनी भी इंद्रियां हैं, ठीक है, मन को छोड़ के बाकी जो 10 इंद्रियां बची हैं उनके सभी चेष्टाओं का जो प्रधान कारण है तो वो मन है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि चेतना प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, तो कौन इसमें कारण है? चेष्टा जो प्रत्यभूतम इंद्रियाणाम, तो कौन कारण है? तो उसका आंसर क्या होगा? मन होगा। ठीक है, अब फिर कर्म पे आते हैं। मन पुरा साराण इंद्रियाणि अर्थग्रहण समर्थानी भवन्ति। ठीक, तो क्या है कि जो जितना भी अर्थ मतलब मन जो है वो जितने बाकी इंद्रियों का जो अर्थ ग्रहण करने में समर्थ है उसका जो कारण है वो मन ही है, मतलब मन का ही कर्म है अर्थ को ग्रहण करना है यहाँ। अब क्या है? आयुष अनुवृत्ति। ठीक है, तो आयुष अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो। ठीक, तो जैसे चेष्टा प्रत्यय भूतो बोला है ना, वैसे आयुष अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो जो है किसको बोल दिया है ये? हाँ, आयुष अनुवृत्ति प्रत्यभूत जो है वायु को बोल दिया। जैसे आयु वैसे वायु। ठीक है, तो इससे याद रह जाएगा कि चेष्टा प्रत्यभूतम वाला और आयुष अनुवृत्ति प्रत्यभूत वाला श्लोक जो है अलग अलग आएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाला। ठीक है, तो इसका जैसे इंडियन डेंटल एसोसिएशन होता है ना, तो वहाँ पे जाके क्या पढ़ते हैं लोग? ABCD पढ़ते हैं। ऐसा मान रहे हैं, पढ़ते नहीं है, उसको ऐसा नहीं लेना है, अदरवाइज़ याद करने के लिए लेना है। तो आई से क्या हो जाएगा? इंद्रिय है। और ठीक है, इंद्रिय तो पंच इंद्रिय हो जाएगा। अब उसके बाद द्रव्य है तो पंच इंद्रिय द्रव्य हो गया। ठीक है, आई से क्या है? हमारा इंद्रिय है तो पंच इंद्रिय हो गया। डी से क्या है? द्रव्य है तो पंच इंद्रिय द्रव्य हो गया। फिर ए से क्या है? अधिष्ठान है। ठीक है, तो अधिष्ठान से जो फिजिकल है ना हमारे सेंसेस पाँचों, ठीक है, वो है। अब ए इंद्रिय अर्थ। ठीक है, तो इंद्रिय अर्थ हो गया। बी से क्या है? हमारा बुद्धि है, तो पंच इंद्रिय बुद्धि है। तो इड्डा AB से, इंडियन डेंटल एसोसिएशन AB से हमें सब पाँचों याद हो गया। अब इंद्रिय कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना कि उसमें श्रोत स्पर्श चक्षु रसन घ्राण। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ईयर से सबको आता है कि श्रोत स्पर्शन चक्षु रसन और घ्राण। ठीक है, तो ये पाँचों हो गया। अब उसके बाद आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, सबको पता है कि द्रव्य क्या क्या होता है, तो यहाँ ये हो गया। ठीक है, आकाश है, वायु है, अग्नि को ज्योति लिख दिया है यहाँ पे बस। ठीक है, तो आकाश वायु, यहाँ पे ज्योति हो गया, अग्नि को जल, और पृथ्वी को भू भी बोलते हैं। ठीक, अब अधिष्ठान में आ जाते हैं। ठीक है, तो स्रोत कहाँ रहता है? कर्ण में रहता है। स्पर्शन कहाँ होता है? त्वचा में होता है। ठीक है, अधिष्ठान मतलब जो फिजिकल है। ठीक, तो उसके बाद चक्षु का अधिष्ठान क्या है? अक्षी है। ठीक है, रसन का अधिष्ठान क्या है? जीवा है। और घ्राण का अधिष्ठान क्या है? नासिका है। तो एक बार आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकते हैं कि इसमें से इंद्रिय कौन सा है, अधिष्ठान कौन सा है, तो मिक्स करके दे देगा, तो वहाँ से करना पड़ेगा। अब इंद्रिय आर्थ में क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, पंच इंद्रिय बुद्धि में क्या है? श्रोत स्पर्श चक्षु रसन और घ्राण बुद्धि। ठीक है, अब पंच इंद्रिय बुद्धि जो है 2 प्रकार की होती है, क्षणिक है और निश्चय आत्मिका है। ठीक है, पंच इंद्रिय बुद्धि जो है 2 प्रकार की है, क्षणिक और निश्चय आत्मिका। ठीक, अब मन का जो संख्या है वो सिर्फ 1 होता है। चरक सूत्र 8/5 में दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जो बुद्धि है वो बता दिया दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? मन मनोअर्था नाम बुद्धि आत्मा, ये क्या है? अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है। ठीक है, इससे क्या होता है? कर्म शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु द्रव्य आश्रितम च कर्म यद उच्यते क्रियत। तो जितना शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु है, ठीक है, ये क्या है? मन का कर्म है। ठीक, अब उसके बाद मन का अर्थ क्या है? मन का अर्थ क्या है? हमारा चिंता है। ठीक है, तो मनस्तु चिंतयम अर्थम। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक विषय बताया है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मन का जो है एक विषय जो है चिंतयम अलग से कहाँ बताया है? तो चरक सूत्र 8 में बताया। मन का एक विषय जो है चिंतयम वो कहाँ बताया है? चरक सूत्र 8 में बताया है। अब मन के 5 विषय कहाँ बताया है? चिंत्यम विचार्यम ऊहम च ध्येयम संकल्पमेव च यत्किंचित मनसो तत्सर्वम ही अर्थ संज्ञकम। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि चिंतय विचार ऊहम ध्येयम संकल्प, यानी कि 5 मन का विषय बताया है। मन का अर्थ क्या है? सिर्फ एक है। मन का अर्थ क्या है? मनस्तु चिंतयम अर्थ। मन का अर्थ क्या है? एक है। मन का विषय क्या है? 5 है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक,
कोई बच्चा क्लास 5 में गया, पूछेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो सब्जेक्ट बताएगा ना, 5 में गया सब्जेक्ट बताया, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब मन का अर्थ तो बता ही दिया, मन का अर्थ क्या है अपना, चिंता है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि मन की मानसिक विकृतियाँ, मन के अर्थ व इंद्रिय अर्थ का अयोग, अतियोग और मिथ्या योग होना क्या है, हमारी मानसिक विकृतियाँ हैं। ठीक है। अब इंद्रियों का भौतिकत्व, तो इंद्रियों का भौतिकत्व क्या है, अहंकारिक माना है सांख्य और सुश्रुत ने, और भौतिक माना है क्या, न्याय वैशेषिक वेदांत और चरक ने। ठीक है। तो न्याय वैशेषिक वेदांत और चरक। ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं क्या, च बा ना। ठीक है। तो चरक हो जाएगा। ठीक है। ये अपना वेदांत है, ये क्या है, वैशेषिक मान लो, 2 मान लो इससे। ठीक। और ये क्या हो जाएगा, न्याय है। ठीक है। तो चबाना से याद करना है भौतिक। मन त्रिगुणात्मक होता है, और आध्यात्म द्रव्य जो होता है मन और आत्मा होता है, और आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह जो कि होता है आत्मा और मन के साथ, मन के विषय और बुद्धि। ठीक है। मन के विषय यानी मनो अर्थ। ठीक है। मन, मनो अर्थ, बुद्धि और आत्मा। श्लोक से बेटर होगा याद करना, मन, मनो अर्थ, बुद्धि और आत्मा। ठीक है। मन, मनो अर्थ, बुद्धि, आत्मा। और आध्यात्म द्रव्य क्या है, सिर्फ मन और आत्मा। ठीक। बुद्धि और बुद्धि का अर्थ ऐड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह।